हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमेंटम क्लासेस रोहतक। और बेटा आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 8.3 और जिसके हम क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ क्वेश्चन है एक्चुअली, है ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर हम आ चुके हैं नई वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और इसके 10 पार्ट्स आपके पास गिवन है। कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर हम 5 पार्ट में बेटा 5 पार्ट इनको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का पार्ट नंबर 1 है। मैं इसको नए पेज के ऊपर लिख देता हूँ। कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू दे रखा है 1 माइनस कोस थीटा बाई में 1 प्लस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा बाई में 1 प्लस कोस थीटा ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का पार्ट नंबर 1 है नई वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जानते हैं, प्रूव करने के लिए 3 तरीके होते हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलिए और राइट हैंड साइड लेके लाकर आप छोड़ दीजिए, वहां प्रूव हो जाता है। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, कुछ बच्चे राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लाके छोड़ देते हैं। मेथड नंबर 2। और मेथड नंबर 3 अच्छा तो नहीं मानते उसको, जब बच्चों को कुछ भी ना हो तो लेफ्ट हैंड साइड को ले जाके एक जगह रोक लेना है, राइट हैंड साइड को भी ले जाके उसी जगह रोक लेना है। उससे एलएचएस और आरएचएस क्या हो जाती है, इक्वल आ जाती है। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन नंबर फोर्थ के पार्ट 1 की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ। इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास है क्या दे रखा है, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, इसका होल स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब बेटा इसके अंदर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। आप बच्चों को क्या करना है, ये नहीं करना है कि भाई इसको ना होल स्क्वायर ओपन कर दें। बेटा इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। कोशिश ये करो कि अब इस क्वेश्चन में आप देखो राइट हैंड साइड में आपको कहाँ जाना है, कोस के अंदर जाना है। तो इस क्वेश्चन को साइन कोस में जितना बदल सकते हो बदल लो। ठीक है। होल स्क्वायर बिना ओपन किए मैं एक काम कर रहा हूँ, ठीक है जी। होल स्क्वायर बिना ओपन किए मैं एक काम कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा, करेक्ट है, माइनस में। और कोट थीटा क्या हो जाएगा बेटा, कोस थीटा बाई में साइन थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास cos थीटा बाई में साइन थीटा हो जाएगा, करेक्ट। तो अब इसको आगे क्या करेंगे बेटा, इसको आगे आप इसका एलसीएम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा आपके पास आ जाएगा और इधर कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस कोस थीटा आपके पास हो जाएगा। ठीक है ना जी। अब आपको क्या करना है बेटा यहाँ पर, अब देखो आपने देखा कि अब कोस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब साइन को कोस में कैसे कन्वर्ट करें, तो पहले एक काम करो, अब इस स्क्वायर को अलग अलग ऊपर और नीचे लगा लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर। ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा ये 1 माइनस कोस थीटा, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और बाई में नीचे क्या आ जाएगा बेटा, ये साइन थीटा है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, या इसको साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख देते हैं ना। ठीक है। अब एक 10th क्लास में आइडेंटिटी होती थी बेटा आपकी, क्या मतलब 10th क्लास में आप कोई एक आइडेंटिटी आपकी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आइडेंटिटी नंबर 1 का यूज करना है। आप जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं, वी नो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगी। ठीक है जी। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगी, करेक्ट है। इसको क्या लिख देंगे हम, ये आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा इसका होल स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है भाई, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है। तो बेटा आपको देखो जो प्रूव करना है ना, उसमें 1 माइनस कोस थीटा की पावर 1 है। मतलब भाई कहीं ना कहीं एक 1 माइनस कोस थीटा हट जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक 1 माइनस कोस थीटा नीचे से कैंसिल आउट होना चाहिए। ठीक है। तो हमें ध्यान से देखेंगे वो हो रहा है। आप 1 को 1 का स्क्वायर लिखिए तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या आएगा, ए माइनस बी, और इधर कितना आएगा, ए प्लस बी, ये आपके पास आएगा। तो एक 2 है, यहाँ से ए की क्वांटिटी कट जाएगी, बस ये आपके पास बच गया, क्या बच गया बेटा, 1 माइनस कोस थीटा और बाई में 1 प्लस कोस थीटा। ये आपके पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी।
ये आ जाएगी राइट हैंड साइड, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 आपके पास 2 हो गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। इसमें कहा हुआ है कि आपको कि देखो भाई cos थीटा बाई में 1 प्लस साइन थीटा प्लस में 1 प्लस साइन थीटा बाई में cos थीटा, इनका सम करते हैं तो 2 टाइम्स सीकेंट ए आना चाहिए, 2 टाइम्स सीकेंट ए आना चाहिए। तो मैं लिखता हूं बेटा cos ए, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, cos ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए बाई cos ए, 1 प्लस साइन ए बाई में cos ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स सीकेंट ए, ठीक है। ये आपके पास है, इसको हमें प्रूव करना है। तो फिर कहता हूं बेटा इन प्रूव वाले क्वेश्चन में जो साइड बड़ी होती है उसको आप लेके चलो, क्योंकि बड़ी साइड को आप सिंप्लीफाई करके छोटा करके लिखना आसान है, लेकिन जो चीज छोटी गिवन होती है उसको एक्सपेंड करके बड़ा लिखने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, जो आपके पास साइड बड़ी है, ये लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है, इसी को लेके चलते हैं, ठीक है ना जी। क्या लिखा हुआ है, cos ए प्लस में 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए बाई में cos ए। तो ध्यान से देखो मेरे पास जो राइट हैंड साइड है बेटा, ये 2 सीकेंट ए लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, 2 सीकेंट ए लिखा हुआ है। तो कुल मिला के बात ये समझ में आती है कि भाई साहब ये सीकेंट ए को क्या ले सकते हैं, 2 बाई कोस ए, क्योंकि सीकेंट ए क्या होता है, 1 बाई कोस ए होता है ना। तो मतलब क्वेश्चन को साइन कोस में रखना, हमें इसके अंदर कुछ ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे सोचते हैं चलो कोस से डिवाइड कर देते हैं, चलो आप साइन से डिवाइड कर देते हैं। वो आपको रिक्वायरमेंट देखनी है, रिक्वायरमेंट है तो ही वो काम किया जाता है। तो इसमें मैं इसको कोस के अंदर रखूंगा और मुझे लगता है कि एलसीएम लेते ही ये बात प्रूव हो जानी है। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे, ये आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1 प्लस साइन ए, और एलसीएम देखो, एलसीएम लेने का बेस्ट वे क्या है, आप नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लो और इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब इस कोस के आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्या आएगा, कोस से करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए, और इधर ये 1 प्लस साइन ए है, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस साइन ए का क्या आ गया आपके पास, होल स्क्वायर आपके पास ये आ गया। करेक्ट है बात। अब आप ऊपर फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे, है ना, तो क्या आएगा बेटा, ऊपर तो cos स्क्वायर ए लिखा हुआ है प्लस में, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखना भाई, एक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 टाइम्स साइन ए, ठीक है ना। और नीचे लिखा हुआ आपके पास क्या, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। बेटा एक बात ध्यान से देखना, इतना करने के बाद आपको समझ में आएगा राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में कोस चाहिए, डिनोमिनेटर में कोस तो आ गया, मतलब भाई मैं इसके साथ छेड़खानी नहीं करने वाला हूँ, इसको मैं एज इट इज लेते हुए चलूंगा। बस जो बाकी क्वांटिटी बची हुई है उसकी वैल्यू 2 आनी चाहिए कट पिट के। जो बाकी आपके पास जो टर्म्स रह गई ना, बाकी आपके पास क्या रह गया, जो ये आपके पास बाकी मटेरियल जो बचा ना बेटा, ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 आ जानी चाहिए, मेरा काम प्रूव हो जाएगा। तो भाई देखते हैं कैसे आ सकती है 2। तो आप देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 10th वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, ये 1 का स्क्वायर अलग से, उसके बाद 2 टाइम्स साइन ए 1, और नीचे मैंने कहा था जो कोस ए है मैं इसको नहीं छेड़ने वाला, क्योंकि मेरे को दिख गया है इसको मेरे को यूज करना है, और ये 1 प्लस साइन। बेटा इसकी वैल्यू वापिस से 1 है, आपकी जो आइडेंटिटी होती थी 10th क्लास वाली, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए बाई में 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। अब बच्चा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, वापिस से 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए बाई में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। मैंने कहा ना कोस ए के साथ में कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ। अब बहुत ध्यान से देखा गया भाई ये चीज कटनी चाहिए ऊपर, तो ऊपर तो मेरे हिसाब से 2 कॉमन लेना पड़ रहा है, उसके बाद ये चीज कट जा रही है, 2 साइन ए, और नीचे क्या जाएगा 1 प्लस साइन ए, और मल्टीप्लाई में कॉस ए।
अब इधर क्या है बेटा, ये वाली चीज इससे कट गई तो क्या बचा, 2/cos ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 secant ए, ठीक है ना, क्योंकि 1/cos ए क्या होता है, secant ए। आई होप आप बच्चों को ये समझ में आ गया है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आपको क्लियर हो गया है। अब मैं बात करता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 की बात करता हूँ, ठीक है ना। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 आपको किसकी फॉर्म में बेटा, टेंजेंट की फॉर्म में या कॉट की फॉर्म में लिखा हुआ है ना। पार्ट नंबर 3 आपका है टेंजेंट थीटा बाय में 1 माइनस कोस थीटा प्लस में कोट थीटा बाय में 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा आपको प्रूव करना है। तो टेन बाय में क्या लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 3 1 माइनस कोट टेंजेंट थीटा बाय में 1 माइनस कोट थीटा प्लस में कोट थीटा बाय में 1 माइनस टेंजेंट। इस चीज को हमें प्रूव करना है बेटा, इसके इक्वल प्रूव करना है 1 प्लस सीकेंट इंटू कोसिकेंट, 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, ये आपके पास लिखा हो। अब आपको बेटा देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है, इसको लेके चलना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप ध्यान से देखेंगे, ये लिखा हुआ है टेंजेंट थीटा बाय में 1 माइनस कोट थीटा प्लस में कोट थीटा बाय में 1 माइनस। आप राइट हैंड साइड को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए बेटा, राइट हैंड साइड को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। इसको क्या लिख रहे हैं, इसको 1 प्लस सीकेंट थीटा होता है 1 बाई कोस थीटा और कोसिकेंट थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा। मतलब राइट हैंड साइड को आपको साइन थीटा कोस थीटा इसकी फॉर्म में आपको इस चीज को लिखना है। करेक्ट है बात। कुल मिला के ये समझ में आता है कि इस क्वेश्चन को साइन कोस में बदल लें तो हो जाएगा। तो साइन कोस में बदलने के लिए क्या करना है, देखो बेटा, अब मैं देखो इस क्वेश्चन में क्या करूंगा बेटा, मैं साइन थीटा को, साइन थीटा की जगह क्या लिखूंगा, मैं साइन थीटा की जगह एस लिखने वाला हूँ और कॉस थीटा की जगह क्या लिखने वाला हूँ, सी लिखने वाला हूँ, ठीक है ना, ताकि थोड़ा लिखना आसान हो जाए और कुछ नहीं। आपको ऐसा नहीं करना अपनी फेयर में लिखे या आंसर शीट के अंदर लिखे तो प्रॉपर एस का मतलब साइन थीटा लिखना आपको प्रॉपर, लेकिन मैं साइन और कोस को एस और सी की फॉर्म में लिखने वाला हूँ, ठीक है जी। देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, टेंजेंट थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। इसका मतलब क्या है, साइन थीटा बाई कोस थीटा है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। 1 माइनस कोट का मतलब क्या होता है, कोस थीटा बाई साइन थीटा प्लस में, उसके बाद बेटा कोट थीटा लिखा हुआ है। कोट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। 1 माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा, साइन आएगा, ये उधर जाएगा साइन माइनस कोस प्लस में, इधर इसका डिनोमीटर का एलसीएम दे रहा हूं मैं सिर्फ, डिनोमीटर का एलसीएम क्या आएगा, इधर कोस आ जाएगा, इसकी उधर मल्टीप्लाई, इसकी 1 की इधर करेंगे साइन, कॉस बाई साइन। मैंने सिर्फ डिनोमीटर में एलसीएम लिया है, तो टर्म्स को मैंने साइन कोस में कन्वर्ट किया और डिनोमीटर का मैंने अलग से एलसीएम लिया है। अब ये टर्म्स रिवर्स हो जाएंगी बेटा, ठीक है। तो रिवर्स कैसे करेंगे आप जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये साइन बाई कोस है, इसका रिवर्स क्या आएगा, मल्टीप्लाई में ये साइन बाई साइन माइनस कोस, साइन बाई में साइन माइनस कोस आएगा, प्लस लिखा हुआ बेटा। उसके बाद क्या है, ये कोस बाई साइन है, कोस बाई साइन, उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, कोस बाई में कोस इंटू साइन, कोस बाई में कोस, इसमें ब्रैकेट लगा लो ताकि थोड़ी गलती ना हो, ठीक है। तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ बेटा, सिंप्लीफाई करके साइन स्क्वायर बाई में कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, प्लस में इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर साइन बाई में कॉस माइनस साइन, ये लिख सकते हैं भाई हम, ठीक है, ये चीजें हम इसको लिख सकते हैं। अब बेटा एलसीएम लेने की जब बात आती है तो यहाँ पर एक बात आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एलसीएम लेने के बाद मैं एलसीएम लेना आपको देखो तो सिंपल तरीका था, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर नीचे वाले दोनों को इधर मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन यहाँ टर्म्स थोड़ी ज्यादा आ गई तो ये काम करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, देखो आप क्या जानते थे, जैसे एक्स स्क्वायर वाई है और एक एक्स वाई स्क्वायर होता था, है ना, इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या आता था, एलसीएम का क्या आता था कि भाई लिस्ट कॉमन मल्टीपल में
जो जो आपके पास यूज हो रखे हैं प्राइम नंबर वो लिख लो। तो एक्स वाई को प्राइम की तरह समझो, एक्स यूज हो रखा है और जेड ले लिया यहाँ पे, और वाई यूज हो रखा है और जेड यूज हो रखा है, तीन यूज हो रखे मान लिया। अब आपको इसमें देखना था कि भाई एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है दोनों में, इसमें टू है तो टू आ गया, वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है, इधर वन इधर टू तो टू, जेड की हाईएस्ट पावर कितनी है वन, तो ये एलसीएम आता है। तो ऐसे यहाँ देखना आपको, ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ देखना है, ठीक है, एलसीएम लेने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा चेंज कर देता हूँ भाई, आप इन दोनों के अंदर बहुत ध्यान से इन दोनों में बहुत ध्यान से देखो बेटा, इन दोनों में कोस माइनस साइन और साइन माइनस कोस में एक माइनस का डिफरेंस है, बस एक माइनस का डिफरेंस है। तो मैं यहाँ माइनस लेके आऊंगा अगली स्टेप में, तो क्या करेंगे, मैंने लिख दिया साइन स्क्वेयर बाय में कॉस इंटू साइन माइनस कोस, और बेटा यहाँ पर ना इस माइनस कॉमन लेता हूँ यहाँ से, तो वो ये माइनस हो जाएगा बीच में, और कोस स्क्वेयर बाय साइन, यहाँ से माइनस कॉमन लिया गया है तो ये क्या आ जाएगा, साइन माइनस कोस हो जाएगा, कोस माइनस साइन की जगह साइन माइनस कोस हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया बेटा, करेक्ट। अब आपको देखना है यहाँ पर भाई क्या चीज है, ये देखो बेटा इधर क्या आ जाएगा, तो अब वही है कि देखो साइन माइनस कोस की दोनों में हाईएस्ट पावर कितनी है, एलसीएम ले रहे हैं तो वन ही हाईएस्ट पावर, तो साइन माइनस कोस है ऊपर आ गया। कोस की हाईएस्ट पावर कितनी है, वन ही है तो कोस आ गया। साइन की हाईएस्ट पावर कितनी है, वन ही है तो साइन आ गया, ये एलसीएम आया, ठीक है। हाईएस्ट पावर आपने देख लिया, इनको ऐसे प्राइम की तरह समझो, इनको ऐसे समझो कि प्राइम नंबर है, साइन माइनस कॉस साइन, साइन माइनस कॉस और कोस, ऐसे प्राइम नंबर की तरह समझो इनको, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि साइन माइनस कोस की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक ही पावर थी तो साइन माइनस कोस की हाईएस्ट पावर लिख दी। कॉस की दोनों के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी थी, वन थी, साइन की हाईएस्ट पावर कितनी थी, वन थी, ये एलसीएम आ गया। अब क्या करते थे आगे, इसको इससे डिवाइड करते थे, तो साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कट गया, कोस से कोस करके एक साइन बचा, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते थे, तो साइन बचा था तो साइन का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, साइन का क्यूब हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, साइन माइनस कोस कट जाएगा, साइन कट जाएगा, केवल कोस बचेगा, कोस को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, कोस का क्यूब हो जाएगा बेटा, हो गया। अब आपको क्या करना है भाई, अब इसके बाद आपको बेटा यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा होगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब, क्या आ जाएगा, साइन माइनस कोस इंटू में साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर प्लस साइन कोस, नीचे कितना आ जाएगा, साइन माइनस कोस और कॉस और ये साइन, तो साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कट गया बेटा, ऊपर साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर कितना आएगा, वन, प्लस में ये कितना आया, साइन कोस, बाई में कितना बच गया, कोस इंटू साइन, अब ये कितना आएगा, वन बाई में कोस इंटू साइन प्लस साइन बाई कोस इंटू साइन, तो देखो ये साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, कितना आया, प्लस वन आया, और वन बाई कोस इंटू साइन ये रहेगा, ठीक है। अब आपको देखो ध्यान से इसको क्या लिखेंगे, वन बाई कॉस इंटू वन बाई साइन प्लस वन, ठीक है। और ये वन बाई कोस आपके पास क्या आ जाएगा भाई, ये वन बाई कोस क्या आ जाएगा, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको वन बाई कोस क्या लिखेंगे, वन बाई कोस आपके पास आ जाएगा वापिस से क्या, सीकेंट एक्स, और वन बाई एस मतलब वन बाई साइन क्या हो जाएगा, कोसिकेंट एक्स और प्लस वन, ये आपके पास आंसर है। थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ना, पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद पार्ट नंबर 3 के बाद बेटा मैं बात करता हूँ पार्ट नंबर 4 की, ठीक है। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि वन प्लस सिकेंड, वन प्लस सिकेंड बाई में सिकेंड है इज इक्वल टू प्रूव करो साइन स्क्वायर है बाई में वन माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है जी। पार्ट नंबर 4 की बात कर लेते हैं बेटा, ये लिखा हुआ वन प्लस सिकेंड है, वन प्लस सिकेंड ए बाई में सिकेंड है साइन स्क्वायर ए बाई में वन माइनस कोस है, तो ये आपको प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को सोल्व करते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को सोल्व करते हैं, वन प्लस सिकेंड ए बाय में सिकेंड ए, अब इसको क्या करो भाई, कोस में बदल लो, क्योंकि इधर साइन कोस में दिख रहा है कुछ राइट हैंड साइड, तो इसको कोस में बदल लेते हैं, तो सिकेंड ए होता है वन बाई कोस है, तो वन बाई कोस है, और ये क्या आएगा, वन बाई कोस है, ठीक है।
अब क्या हो जाएगा भाई इसके बाद, ये डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, cos a आएगा एलसीएम, और ये इधर हो जाएगा cos a प्लस 1, नीचे क्या रहेगा 1 बाई cos a, cos से cos कैंसिल हो गया, बेटा क्या बचा, cos a प्लस 1 बचा। लेकिन मैंने देखा मुझे तो क्या चाहिए राइट हैंड साइड में, नीचे 1 माइनस cos a चाहिए, मैं कहता हूँ सिंपल क्या करो भाई, मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस cos a चाहिए ना मेरे को, तो सिंपल क्या करो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस cos a से। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस cos a मुझे चाहिए था तो मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से मैंने 1 माइनस cos a से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से, a प्लस बी और ये है a माइनस बी। देखो माइनस वाले से डिसाइड करता है a किसको बोलेंगे, जो माइनस में आगे होता है उसको a बोलते हैं, पीछे वाले को b बोलते हैं। तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 1 माइनस cos है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर कितना आएगा, साइन स्क्वायर है, 10th क्लास वाली आइडेंटिटी, और ये 1 माइनस cos। भाई 1 माइनस cos स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी बेटा, 10th क्लास में जो पढ़ी थी ना भाई, मैं फिर याद दिलाता हूँ, ये वाली यूज की मैंने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस साइन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, ठीक है ये होगा, समझ में आ गया आपको, साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये आपके पास। अब उसके बाद हम बात करता हूं बेटा नेक्स्ट पार्ट नंबर 5th की, ये आपका 5वां पार्ट है, पार्ट नंबर 5, ठीक है। पार्ट नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई में cos ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है जी। पार्ट नंबर 5, cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cosec ए प्लस cot ए, cosec ए प्लस cot ए, ये आपने प्रूव कर, ठीक है बेटा। तो देखो आप बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं राइट हैंड साइड को थोड़ा सा ध्यान से देखता हूँ, राइट हैंड साइड को थोड़ा सा ध्यान से, तो ये राइट हैंड साइड में है ना बेटा, इस चीज को एक बार देखो ध्यान से, कोसिकेंट होता है 1 बाई साइन ए, है ना, और कोट क्या होता है cos ए बाई साइन ए, मतलब साइन cos में कन्वर्ट हो जाए तो अपने पास काम खत्म हो जाता है क्वेश्चन का। तो लेफ्ट हैंड साइड को साइन cos में बदलेंगे, लेकिन तो ऑलरेडी साइन cos में है, तो क्या करे भाई, तो कोसिकेंट कोट के अंदर सोच लो, तो कोसिकेंट कोट में कैसे बदले फिर, मतलब इस फॉर्म में आना चाहिए अपने पास, ठीक है। तो कोसिकेंट कोट में सोचो, कोसिकेंट और कोट में कैसे लिखें इस चीज को, तो देखो कोट जाने के नीचे क्या था आपने देखा, इसमें 1 बाई साइन था, इसमें cos बाई साइन था, डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इधर आपको साइड्स को साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है cos माइनस साइन प्लस 1, उसके बाद क्या लिखा हुआ है cos प्लस साइन माइनस 1, मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर देना बेटा, साइन मैंने देखा डिनोमिनेटर में था, तो साइन से डिवाइड कर देना, तो क्या लिखेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे बेटा, किससे डिवाइड करना है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड करना है, क्या आ जाएगा आपके पास cos माइनस साइन प्लस 1, इसको साइन से डिवाइड कर दिया, बाय में cos प्लस साइन माइनस 1, इसको साइन से डिवाइड कर दिया, करेक्ट है। आप इस चीज को बेटा क्या लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, क्या आएगा अलग लिखने पर, इसको लिखोगे ऊपर वाले को cos बाई साइन माइनस में साइन बाई साइन प्लस 1, इसको लिखोगे cos बाई साइन प्लस में साइन बाई साइन माइनस, तो ये चीज किसकी इक्वल हो जाएगी बेटा आपके पास, ये cos बाई साइन क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, ध्यान से देखो कोट ए, और साइन बाई साइन 1 हो जाएगा, और ये कितना
1 बाई साइन था नहीं, तो ये 1 बाई साइन कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 1 बाई साइन, तो 1 बाई साइन क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस का कोसिकेंट ए, ठीक है। ऐसे कोस बाई साइन क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोट ए, ये साइन बाई साइन जैसे यहाँ कटा था ऐसे यहाँ भी कट जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, और 1 बाई साइन क्या आ जाएगा, कोसिकेंट। हो गया सिंपल, आपको समझ में आ गया स्टोरी यहाँ पे। अब आपको क्या करना बेटा, यहाँ पे 1 को साइड में लिख लो पहले, 1 को दोनों स्टेप में, इस 1 को साइड में लिख लो, इस 1 को साइड में पहुंचाओ, ठीक है। क्या आ जाएगा, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए -1 बाई में कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। आपको इस 1 के अंदर आपको क्या करना है बेटा, चेंज करना है, ठीक है ना, इस 1 को, तो नीचे वाले को नहीं कर रहा हूं, केवल ऊपर वाले को 1 को लिख रहा हूं। तो 1 की वैल्यू लिखनी है, लेकिन किसकी फॉर्म में लिखनी है, क्वेश्चन के अंदर कोट और कोसिकेंट लिखा हुआ है, तो इसी की फॉर्म में लिखनी है। तो एक आइडेंटिटी मैं आप बच्चों को याद दिला देता हूं, आपकी थी बेटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या था, कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो 1 की वैल्यू कोट और कोसिकेंट की फॉर्म में क्या आएगी बेटा, ये आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये आपके पास आ जाएगी 1 की वैल्यू। तो हमें यहाँ रख देना है न्यूमरेटर वाले में, क्या आएगा भाई, तो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और आपको बेटा 1 की वैल्यू रखनी है, 1 कितना आपके पास, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, बाई में क्या लिखा हुआ है, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, बहुत ध्यान से देखो, अब आपको अगली स्टेप में क्या करना है कि ये चीज है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये कोट ए प्लस कोसिकेंट ए है, या माइनस, इसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, क्या आएगा फिर, ये फॉर्मूला आ जाएगा कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, इधर क्या आ जाएगा, कोट ए माइनस कोसेक ए, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ बेटा, डिनोमिनेटर में आपके पास लिखा हुआ है कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस। अब आप बहुत ध्यान से देखो बेटा, ऊपर वाली जो क्वांटिटी है वहां से क्या कॉमन आएगा, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन आएगा, तो आप कोट ए प्लस कोसिकेंट ए आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कितना बचेगा बेटा, इधर इधर तो 1 बच जाएगा, देखो तो 1 रह जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, आपका माइनस रहेगा, और ये वाली चीज आपके पास रह गई कोट ए माइनस कोसेक ए, करेक्ट है। और बाई में क्या लिखा हुआ है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब बेटा बहुत ध्यान से देखो, आप ऊपर वाले टर्म को एक स्टेप और सोल्व करके देखो, आप ऊपर वाली टर्म को एक स्टेप और सोल्व करके देखो आप, तो देखो ध्यान से क्या आएगा, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ठीक है। इसको एक स्टेप और सोल्व करते हैं तो 1, उसके बाद क्या आएगा, माइनस का कोट ए, है ना, 1 माइनस का कोट ए, और उसके बाद क्या रहेगा, 1 माइनस का कोट ए और प्लस का कोसिकेंट ए, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपके पास जो क्वांटिटी थी उसको आप वापिस से देखो भाई, तो आपके पास जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था बेटा, ये तो देखो मैं सबसे पहले इसमें देखो एक स्टेप चेक कर लेते हैं भाई, लेंथी क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। कोस माइनस साइन प्लस 1 था, कोस प्लस साइन माइनस 1 था, उसको हमने क्या किया बेटा, इसमें साइन से डिवाइड किया, तो कोस बाई साइन माइनस साइन बाई साइन प्लस 1 बाई साइन हो गया, यहाँ पे कोस बाई साइन प्लस साइन बाई साइन माइनस 1 बाई साइन, तो ये प्लस का कोट और प्लस का कोसिकेट माइनस 1 आ गया, ये आ गया कोट माइनस का कोशेक और प्लस का 1 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद बेटा मैंने क्या किया, सिंपल 1 को रिप्लेस किया, तो 1 को रिप्लेस करने के बाद मेरे पास क्या आया वैल्यू, 1 की वैल्यू कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर आई, ठीक है। 1 की वैल्यू क्या आई, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर की आइडेंटिटी होती थी, यहाँ से मैंने आपको क्या किया, रिप्लेस कर दिया भाई, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, क्या रिप्लेस किया बेटा, यहाँ से मैंने देखा कि हमने रिप्लेस किया है कि कोट ए प्लस कोसिकेंट एक साथ रखा है, तो इसमें फॉर्मूला लगाया है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आएगा, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया बेटा, कोसिकेंट ए माइनस कोट है ना, यहाँ पे
हमने उल्टा लिख दिया फॉर्मूला। ए क्या आएगा फॉर्मूला आपका, कोसिकेंट ए माइनस का कोट ए बनेगा और कोसिकेंट ए प्लस का कोट ए बनेगा। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे फिर क्या बचने वाला है, यहाँ पे कोसिकेंट ए माइनस कोट ए बचने वाला है। तो यहाँ पे बचने वाला है कोसिकेंट ए माइनस का कोट ए आपके पास बचने वाला है। और जब माइनस अंदर लेके जाएंगे तो प्लस का ये हो जाएगा और माइनस का ये साइन आने वाला है। ठीक है। तो उसके बाद क्या बचेगा आपके पास बेटा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, तो देखो ये वाला प्लस कर देगा तो प्लस कोट ए आगे ले देता हूँ, प्लस कोट ए और ये माइनस का कोसिकेंट। ठीक है, ये चीज आपके पास बचने वाली है। नीचे आपके पास लिखा हुआ है कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, प्लस का कोट है, प्लस का कोट है, माइनस का कोसिकेंट, माइनस का कोसिकेंट, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास ये बच गया बेटा कोट ए प्लस कोसिकेंट। ठीक है जी, ये आपके पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है जी। तो आई होप आप सभी बच्चों को बेटा ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं है, मैंने क्वेश्चन के अंदर सिंपल जो क्वेश्चन था, मैंने देखा क्वेश्चन के अंदर मुझे कोट और कोसिकेंट की जरूरत थी, तो कोट और कोसिकेंट की जरूरत को देखते हुए मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन के अंदर साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने डिवाइड किया, उसके बाद अलग अलग लिखा है। न्यूमरेटर वाले में जो 1 था उसको, न्यूमरेटर वाले 1 को मैंने कोट और कोसिकेंट के फॉर्म में ये आइडेंटिटी यूज करके मैंने लिख दिया है। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी यूज करके मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी 10th क्लास में आपने मतलब आपने 8.3 में पढ़ी होगी। 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर होता है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाए, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट है, यहाँ पे रख दी है। उसके बाद इसमें a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया है, फिर ये प्लस वाली टर्म्स बाहर आ जाती है, अंदर ये बच जाता है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे वाले से कट जाता है, तो इसके बाद ये बच जाता है, राइट हैंड साइड आपके पास आता है। आई होप आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा, और दोस्तों के पास शेयर करो। ठीक है, और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट पार्ट 3 आएगा 8.3 का, पार्ट 3 के अंदर हम आगे के 5 पार्ट जो इसके बचे हुए हैं उनको सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए मोमेंटम क्लास के साथ।